सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कीन सोच सब सहज सुचु, सरित पुनित नहाई। त्रात क्रिया करि तात पही, आए चारि ओ भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके पिता के पास आए। भूप विलोक लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजायसु पाई। देखि राम सब सभा जुडानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर में आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ भी बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान मानकर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आस नहीं मुनि बैठाए। सुतनह समेत पुनि पद लागे, निरिखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। काय वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनि महेश सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंदो भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं विश्वामित्र की। सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उचाहनित, जाहि दिवस एई भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद के भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कल कलंक कनक छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कनक खोले गए, कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सगुन भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। भागत विदार आउ अनुरागे, सुनता समेत ठाड़े
भेब आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं शेखू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छो दर्शन देत रहब, मुनि मोहु अस कहि राउ सहित सुत रानी, परे चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विलायक हो जाने के कारण उन्हें मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और चल पड़े। प्रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। वाम रूप भूपति भक्ति ब्याहु उचाहु आनंदु, जात सराहत मानि मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा और दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद को मनी मन सराहत दे जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि जसु मन ही मन राउ, बर नत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजयसु भयउ, सुत न समेत नृपति, ग्रह गयहु जह तह राम ब्याव शुभ, सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आय ब्याहि रामो घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु बिहाजस भयहु उछाऊ, सकई न बरनि गिरा अहि नाहु। जब श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कहा है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहियो। रघुवीर चरित्र अपार, बारिधि पारु कवि को ने लइयो। उपबीत ब्याह उषा मंगल सुनी, जे सादर गवाही। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने राम का यश कहा। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उनका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिए रघुवीर बिहाऊ जे, सह प्रेम गावही सुनहि।
तिन्ह कहू सदा उचाहु मंगल, मंगलाय तन राम जसु। श्री रामचंद्र जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को लोग प्रेम पूर्वक गाय सुनेंगे। उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। आज जो है बालकांड का अध्याय समाप्त हुआ। कल जो है हम वो अयोध्या कांड जो प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।